Welcome to ISSB Guide Series Part 144. Today in this video we will discuss about academic test preparation of BMA Long Question 49. तो आज की वीडियो में हम वर्ल्ड जीके जो है वो शुरू करेंगे हमारे एकेडमिक टेस्ट के लिए। पहले हमने पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात हमने कंप्लीट की थी। अब हम वर्ल्ड जीके के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि जो आपकी टेस्ट में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड होते हैं और जिनकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है टेस्ट के मुतालिक। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कैपिटल्स हैं और करेंसीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आपका थैंक यू, आपका शुक्रिया कि हमारे जो है वो कल 4000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपके जो है वो ट्रस्ट, आपके कीमती वक्त की वजह से, तो इसलिए आपका शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हाउ मेमोराइज। तो कैपिटल सिटीज़ जो हैं और करेंसीज दुनिया में जो है वो टोटल कंट्रीज़ 194 के करीब हैं, ठीक है। तो एक आध ऊपर नीचे होगा। तो इतने कंट्रीज़ के सारे तो हम याद नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी फिर कैपिटल सिटीज़ आप याद करें, फिर उनके आपने वो करेंसीज़ भी याद करनी है। तो ये बहुत जो है वो बड़ा काम हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है। इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और इनकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत होती है। ये तकरीबन कोई भी आप टेस्ट दे दें, एक आध करेंसी या कैपिटल उसमें पूछा जाता है, मतलब इतनी इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो करें क्या आप? तो उसके लिए क्या करना है कि आपने पहले कुछ लिस्ट बनानी है कंट्रीज़ की। तो टोटल 194 कंट्रीज़ हैं, तो आपकी लिस्ट जो बनेगी वो तकरीबन 50 या 60 कंट्रीज़ की लिस्ट बनेगी जो कि आपने याद करनी है और जो आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जिन कंट्रीज़ पर। फिर उन 50 या 60 कैपिटल्स उन कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसीज आपने याद करनी है और मतलब वो आसान हो जाएगा, स्मार्टली हो जाएगा। और याद किस तरह करना है ये भी अगर इस वीडियो में टाइम हुआ तो हम आपको वो भी बता देंगे कि याद आपने करना किस तरह, याद करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले आपने लिस्ट किस तरह बनानी है, मतलब कि आपने जो है वो एक टाइटल देना है ऊपर से। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ उनके नाम लिखें, 4 होंगे, 5 होंगे, या आप नेबरिंग कंट्रीज़ भी लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो तकरीबन 10-12 कंट्रीज़ की अगर लिस्ट बनती है तो बन सकती है, इससे ज़्यादा लिस्ट ना बनाएं तो बेहतर है। तो वो लिस्ट आप बनाएंगे जब, उसके बाद उनके सामने उनका कैपिटल सिटी लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा है, फिर सामने करेंसी लिखें। अब यहाँ पर अफ़गानिस्तान है तो करेक्ट उसका कैपिटल सिटी है काबुल, फिर उसकी करेंसी है अफ़गानी। फिर चाइना है तो इसी तरह से बीजिंग एंड युआन, इंडिया है तो न्यू दिल्ली और रुपी, ईरान है तो तेहरान और रियाल, ठीक है। अब ये एक लिस्ट बनी है, ठीक है, 4 जो है वो कंट्रीज़ की। आप इस तरह 10-10, 12-12 कंट्रीज़ की ख़ुद लिस्ट बनाएंगे, फिर उनको याद करेंगे। अब पहली लिस्ट है नेबरिंग कंट्रीज़ की, उसके बाद क्या है पावरफुल कंट्रीज़। जो दुनिया में पावरफुल कंट्रीज़ और भी होंगे, यहाँ पर जो है वो स्क्रीन हमारे पास कम थी तो इसीलिए हमने ये रखे हैं, ठीक है। मोस्ट पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं ये 3 हैं आपके, रशिया, अमेरिका और चाइना। चाइना अभी अभी हुआ है तो ये भी पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है, ऐसा समझ लें कि ये सुपर पावर्स हैं और ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं। तो इनके सामने इनकी कैपिटल सिटीज़ लिखें और उनकी करेंसीज़ भी साथ ही लिखें। इसके अलावा आप इसमें फ़्रांस, इटली और यूरोप के 4-5 मुल्क जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह की आपने दूसरी लिस्ट भी बनानी है जो कि आपने याद करनी है। ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिस्ट बताई है, ठीक है। मतलब हम सारी लिस्ट आपको नहीं बना के दे रहे इस वीडियो में, हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह आप बना सकते हैं लिस्ट। तो इनके सामने आप, अगर ये आपके काम आ जाए स्लाइड तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। और उसके अलावा दूसरे हैं यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है। साउथ एशिया एक रीजन है हमारा, एशिया का सब कॉन्टिनेंट समझ लें। उसमें तकरीबन 12 के करीब हैं कंट्रीज़ शायद, तो उसमें से भी 4-5 हमने यहाँ लिखे हैं। तो इस तरह से आप वो भी लिखेंगे। तो आपने करना क्या है कि कौन कौन सी एरियाज़ के, कौन कौन से रीजन्स के जो है वो कैपिटल्स निकालने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, वो हम आपको बता रहे हैं अभी। तो इनके सेट जो आपने बनाने हैं वो किस किस के मतलब टॉपिक पर, किस किस कलेक्शन पर बनाने हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज़ की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज़ और नेबरिंग, ये तकरीबन मिलते जुलते होंगे, आप जब बनाएंगे तो तकरीबन सेम ही होंगे। तो ये इस तरह की तकरीबन 10, 12 या 15 के करीब ये आपके होने चाहिए, ठीक है, एनी हाउ कंट्रीज़।
फिर इनके सामने कैपिटल्स हों करेंसीज, ये एक दिन आप याद करेंगे, इससे ज़्यादा दूसरे दिन मतलब उस दिन पर आप कैपिटल्स नहीं याद करेंगे। फिर दूसरे दिन आप टारगेट लेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ का। गल्फ़ कंट्रीज़ कौन से हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, दुबई है, कुवैत, बहरीन और ओमान, इस तरह के कंट्रीज़, लिबिया। और तो इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं वो आप उनकी लिस्ट डाउन करेंगे। फिर ये भी तकरीबन 7-8 बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12, तो वो भी आपने याद करने दूसरे दिन पर। फिर तीसरे दिन पर पावरफुल कंट्रीज़ आपने तलाश करने हैं, जैसे अमेरिका है, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, आपका एशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका। इन सारे जो है कॉन्टिनेंट्स के बारी बारी, पहले नॉर्थ अमेरिका में पावरफुल कंट्रीज़ कौन से हैं, मिसाल के तौर पर आपका अमेरिका है, कनाडा है आपका, और नीचे आ जाएं तो मेक्सिको है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में भी इस तरह चलिए आपका इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों रखता है वो भी अगर आप पढ़ें तो बेहतर है, ना पढ़ें भी खैर है। ब्राज़ील है। तो इस तरह के आप जो है वो लिस्ट बनाएंगे, हर एक कॉन्टिनेंट की अलग से बनाएं तो बेहतर है। 4-4, 5-5 हर एक कॉन्टिनेंट में आएंगे। फिर अफ्रीका में आ जाएं आप, इजिप्ट है आपका, और 2-4 दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो वो आप लिस्ट बनाएंगे। फिर वो आपने करनी है याद। और दूसरा एक सेट बनाएंगे कौन से कंट्रीज़ का, जिनके कैपिटल सिटीज़ और कंट्री का नेम जो है वो सेम है। जैसे वेटिकन सिटी का कैपिटल सिटी है वेटिकन सिटी, और उसके अलावा आपका गाटेमाला एक कंट्री है, उसका कैपिटल सिटी भी सेम ही है, गाटेमाला, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंट्रीज़, जैसे कुवैत है, कुवैत का कैपिटल सिटी भी कुवैत ही है, सेम। तो इस तरह के कंट्रीज़ का भी तकरीबन 6-7 कंट्रीज़ हैं टोटल, तो वो भी आप जो है वो तलाश करेंगे और वो भी आपने करनी है याद। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जिस तरह अभी एक जंग हुई थी 2020 में, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नगोर्नो कराबाख कन्फ्लिक्ट था। तो उसमें अज़रबैजान ने वो जंग जीती है, ठीक है। तो मतलब ये रिसेंटली एक कन्फ्लिक्ट है जिसमें वार हुई है, तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस है, तो ये आप याद करेंगे। दूसरा ये कि मिसाल के तौर पर जो पनामा कैनाल है, ठीक है, तो वो 2 ओशंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बीच में जो कंट्रीज़ आते हैं इनकी भी इम्पॉर्टेंस है, वो भी आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया है, तो मुसलमानों में मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं उनमें से सबसे पॉपुलेटेड जो है वो आपका इंडोनेशिया है, तो इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है, तो इसका भी आपने याद करना है। उसके अलावा जैसे कज़ाकिस्तान है, तो वो एराज़ी के लिहाज से, ठीक है, एरिया के लिहाज से वो जो है सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, तो वो भी आपने याद किया। मतलब इस तरह कुछ इम्पॉर्टेंस उनकी देखें। और जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ वहाँ पर है, तो वो आप मतलब उसकी इम्पॉर्टेंस एक बनती है, फिज़िकली भी, जियोग्राफिकली भी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की आपने लिस्ट बनानी है। अब बनानी कहाँ से है, तो वो एक आप गूगल पर चले जाएँ, कि लिस्ट ऑफ कैपिटल्स एंड करेंसीज लिखेंगे तो वो सामने एक वेबसाइट्स आ जाएंगी, 2-4, हर वेबसाइट में अगर किसी में भी आप चले जाएँ तो उसमें आपको करेक्ट जो है वो मिल जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में किसी न किसी वेबसाइट की लिंक आपको मुहैया कर देंगे, जहां से आप डाइवर्ट हो जाएंगे उस लिंक पर। फिर वहां से आप अपनी जो है वो इस तरह की लिस्ट आसानी से बना सकते हैं। एक दिन आप मेहनत करें लिस्ट बनाने में, फिर 2 या 3 दिन में आप याद करने में लगाएं, तो 50 या 60 मुल्क याद करने में ज़्यादा जो है वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी तो वो हम बनाएंगे सुपरलेटिव जीके में, तो उसे कहता हूँ मतलब हाईएस्ट जो है वाटरफॉल कहाँ पर है, ठीक है, और फ्रेश वाटर लेक के जो है वो कौन सी है, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो वर्ल्ड जीके हम जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे, और 2-4 दूसरी जो चीज़ें होंगी वो भी दूसरी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कुछ मैथ या फिज़िक्स पर एक आध वीडियो होगी। फिर आपकी एकेडमिक टेस्ट 149 की हमने वीडियो बना देंगे, बस कंप्लीट हो जाएंगी। 2-3 आगे जो है वो वीडियोज़ हैं। उसके बाद हम एकेडमिक टेस्ट पे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियोज़ देखकर आप आसानी से अपनी टेस्ट पास कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको कोई भी जो है वो मालूमात देनी वो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने अलीस भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि मतलब आप रूम में बैठते हो जब इंटरव्यू के लिए ना, तो वो आपको कहते हैं कि सामने जो ये वर्ल्ड मैप दीवार पर लगा है, कभी कभी होता है अगर आप नोटिस करें तो वो कहते हैं इसमें हमने वर्ल्ड मैप को हम ब्रीफ करो, वर्ल्ड मैप को हमें बताओ वर्ल्ड मैप के बारे में।
तो वो आपने ब्रीफ़ किस तरह करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड में ब्रीफ़ हम किस तरह करेंगे वो भी, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।